माइक्रोमीटर का आखिरी लेक्चर है ये। आज हम समझेंगे कि इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है, रीडिंग लेने के प्रोसीजर। अच्छा, प्रोसीजर जब हम थ्योरी बताते हैं आपको तो थोड़ा लंबा लगता है, अरे यार इतनी देर में होगा ये, ऐसे ऐसे इतने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक बार आपकी आदत हो जाती है ना तो वो सेकंडों का काम होता है कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके प्रोसीजर लिख रहा हूं आपको कि आप रीडिंग कैसे लेना शुरू करेंगे। क्या क्या आपको चेक करना है? पहली चीज, लोअर लिमिट ऑफ रेंज, लोअर रेंज कह लें आप। आपका माइक्रोमीटर 25-25 mm को नापने के रेंज में आता है। 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, इस रेंज में आपको माइक्रोमीटर मिलते हैं। आप देखना चाह रहे हैं, ये छोटा माइक्रोमीटर, ये उससे बड़ा माइक्रोमीटर, ऐसे ऐसे बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? उसकी लोअर रेंज वैल्यू, यानी कि अगर वो 0 से 25 है तो आपको ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से आपकी रीडिंग शुरू होने वाली है। जो भी आपकी रीडिंग आने वाली है उसमें सबसे पहले ये जुड़ेगा जो लोअर रेंज है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? अगर आप 100 से 125 mm वाले माइक्रोमीटर को यूज कर रहे हैं तो उसका जो 0 बता रहा होगा ना, उस समय वो 100 mm खुला हुआ होगा, क्योंकि वो 100 mm के बाद नापना शुरू कर रहा है अगले 25 mm को। तो आपको जो भी आपकी रीडिंग आएगी उसमें 100 mm आपको जोड़ना पड़ेगा। तो प्रोसीजर में हमें सबसे पहले क्या पता करना है? उसकी लोअर रेंज। आपको माइक्रोमीटर देखना है और देखना है, अच्छा ये 100 से 125 नाप रहा है तो 100 mm से शुरू होने वाला है, तभी तो रीडिंग आएगी ना आपकी। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको क्या चेक करना है? उसका जीरो एरर। ये इस क्रम में हो सकता है, आप जीरो एरर पहले चेक करें, हो सकता है आप लीस्ट काउंट पहले चेक करें। जीरो एरर आप उसको चेक करें। और जीरो एरर कैसे चेक करते हैं? कोई भी आपके पास माइक्रोमीटर है, या तो वो 0 पे आके बंद हो रहा होगा, जैसे ये 0 पे आके बंद हो रहा है, लेकिन ये वाला माइक्रोमीटर आपका बंद नहीं होगा, वो 100 mm खुला रहेगा कम से कम। तो उसके साथ एक जीरो चेकिंग बार आती है, उस पर लिखा होगा 100 mm। उसको बीच में लगा के जब आप बंद करेंगे तो जब वो बंद हो रहा है, उस बार को जब वो साइज ले रहा है, तब आपकी यहाँ पर 0 आ जानी चाहिए। ये है उसका, ठीक है ना। अगर वो 0 आगे पीछे आ रही है तो उसमें जीरो एरर है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? जीरो एरर। फॉर एग्जांपल मैं इसका जीरो एरर चेक करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? जब मैं इसको खोलता हूँ तो इस वाले नर्ल्ड पोर्शन का यूज़ करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी खुल सके, ठीक है। और जब मैं इसको बंद करता हूँ तो मैं रैचेट का प्रयोग करता हूँ, रैचेट स्टॉप का प्रयोग करता हूँ, ताकि मैं एक्सेस पावर, मतलब जान ना लगा दूँ, एक्सेस ताकत ना लगा दूँ, ज़्यादा ताकत ना लगा दूँ, ठीक है। तो मैं इसको बंद करता हूँ और जब ये आवाज़ आएगी, ये वाली आवाज़, उस समय मैं चेक करूँगा कि इसकी 0 सामने वाली जो इंडेक्स लाइन है उसकी 0 पर आ गई है या नहीं आ गई है। आप देख पा रहे हैं उसको? तो सबसे पहले आपने लोअर रेंज चेक करी, जीरो एरर चेक करा, और तीसरे नंबर में मैंने आपको क्या बताया? उसका अल्पमान एक बार चेक कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रिसाइज मेजरिंग इक्विपमेंट को यूज करने से पहले आपको ये 3 चीज़ें जरूर देखनी है कि वो कहाँ से रीडिंग लेना शुरू कर रहा है, जीरो एरर कितना है और उसका लीस्ट काउंट कितना है। ये तीनों चेक करने के बाद अब आप रीडिंग लेने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो रीडिंग लेने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि ये 0 से 25 mm का माइक्रोमीटर है, इसकी रेंज यहाँ लिखी रहती है बेटा। तो अब हम इस बैटरी के सेल का डायमीटर इसको चेक करना चाह रहे हैं। डायमीटर खास तौर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माइक्रोमीटर का हम यूज़ बेरिंग साइज़ को बनाने के लिए करते हैं। बेरिंग साइज़ शाफ्ट के ऊपर बनता है ना, तो ज़्यादातर आपको किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के डायमीटर को नापने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो हम इसका डायमीटर नापना चाहेंगे आज इस बैटरी के सेल का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? इसको चेक करूँगा कि ये मुझे मालूम है ये 0 से 25 mm की रेंज का माइक्रोमीटर है। फिर मैं इसके लॉक को ओपन करूँगा ताकि इसके लॉक की वजह से इसको चलने में दिक्कत ना हो रही हो, और मैं इसके जीरो एरर को चेक करूँगा। देखा कितनी देर लगती है, क्योंकि ये आधा mm चल रहा है ना आगे। लीस्ट काउंट भी मैं चेक कर चुका, आधा mm में 50 डिवीजन चल रहे हैं इसके। तो इसका लीस्ट काउंट चेक करने के बाद अब मैं इसका जीरो एरर चेक करूँगा, और जीरो एरर इसका ऑलमोस्ट ठीक है। तो इसमें जीरो एरर हमने नोट कर लिया। जीरो एरर कितना है? जीरो एरर है हमारा, क्या लिखूंगा? 0.00 mm। जो उसकी प्रिसीजन है, आपको उसी रेंज में सारी रीडिंग्स लिखनी होगी और उन्हीं यूनिट्स में लिखनी होगी। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका। इसका जीरो एरर अगर 0 है तो भी आप इसको 0 नहीं लिखेंगे, 0.00 लिखेंगे, तो लगेगा कि किसी टेक्निकल आदमी ने इस चीज को लिखा है। समझ में आ गई बेटा बात? गुड। लीस्ट काउंट है ये, लीस्ट काउंट चेक। लीस्ट काउंट मेरा 0.01 mm है, वो मैं इसको चेक कर चुका।
अब ये तीनों चीज़ें मैंने प्रोसीजर, अपना इनिशियल प्रोसीजर मतलब रीडिंग लेने से पहले जो मुझे करना है वो मैं काम कर चुका। अब मेरा काम है इसके डायमीटर को नापना। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, इस बात को आप समझेंगे कि एक पतली सी चद्दर है जिसको ऊपर हमने इस पर चढ़ाया हुआ है, ओवरलैप भी करा होगा, तो इसमें कहीं ऐसा होगा जॉइंट पे आप नापोगे तो ज़्यादा आएगा और जॉइंट के परपेंडिकुलर आप नापोगे तो कम आने वाली है रीडिंग। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? कोई ऐसी चीज़ है आपकी, मतलब ये सेल की एक पतली सी चद्दर है जो हमने लपेट रखी है इसके ऊपर, इसके अंदर कोई केमिकल भर रखा होगा ना हमने, तो आप यहाँ से नापोगे तो ज़्यादा नहीं आएगी, यहाँ पर डबल चद्दर आ गई ना, ओवरलैप हो गई है, यहाँ से नापोगे तो कम आएगी। तो वो भी हमें आज देखना है कि क्या हमारा ये माइक्रोमीटर इतने छोटे से फ़र्क को बता पा रहा है, क्योंकि बैटरी का सेल अगर आप ऐसे सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा है, बेलनाकार दिखाई दे रहा है, पर क्या इस फ़र्क को हमारा माइक्रोमीटर चेक कर पा रहा है, देखने की बात है ना। चलिए साहब शुरू करते हैं। तो इसका लॉक ओपन पोजीशन में है, मैंने इसके नर्ल पोर्शन से इसको खोला ताकि इसके अंदर मैं ये बैटरी का सेल लगा सकूं। तो आपके सामने मैं ये इसमें रीडिंग 1 लेना शुरू कर रहा हूं। अब एक तरीका मेरे पास ये है रीडिंग लेने का, ये छोटी मोटी शाफ्ट में तो आप ऐसा कर सकते हो, पर आमतौर पर हम इसकी रीडिंग ऐसे लेते हैं बेटा, ऐसे लेते हैं, ठीक है। और जब हम इसको ऐसे स्किड करते हैं तो हमें बस फील होना चाहिए कि दोनों तरफ छूता हुआ गया है। ये हल्का सा भी ऐसे टेढ़ा हुआ ना तो रीडिंग ज़्यादा आने वाली है, ये बात आप समझ में आ रही है। ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ आपको, एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा ये चीज़। तो कोई एक वॉलंटियर आए प्लीज़, इसको ऐसे पकड़ के आप खड़े रहें ताकि कैमरे में भी दिखाई दे। ऑलराइट, तो हम इसको परपेंडिकुलर रखते हुए ऐसे फील करते हैं कि इसकी ये रीडिंग ओके आ रही है नहीं आ रही है, दोनों तरफ से वो छूता हुआ मुझे दिखाई देगा ताकि ये डायमीटर वाली वैल्यू हमारी ले ले। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर लॉक कर देता हूँ ताकि हैंडल करते हुए ये आगे पीछे ना हो। अब ये घूमना बंद हो गया है, ठीक है। अब हम इसकी रीडिंग लेते हैं, मैं आपको इसकी रीडिंग लेके बता रहा हूँ, बैठिए आप। तो मैं इसको एनलार्ज करके आपको बता रहा हूँ। आपका यहाँ पर है वो थिम्बल जिसके ऊपर सर्कुलर स्केल बना हुआ है, यहाँ तक समझ में आ रही है बेटा। इसके अंदर यहाँ पर वो स्लीव है जिसके ऊपर यहाँ पर एक इंडेक्स लाइन बनी हुई होगी आपकी, ऐसे एनलार्ज करके बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 10 लिखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। इसके 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डिवीजन ऐसे हो रहे हैं, यानी कि 5-5 mm का ये डिवीजन हो रहे हैं, और नीचे भी आधे आधे डिवीजन पे लाइन लगी हुई है। इस समय आपकी जो माइक्रोमीटर की रीडिंग है वो ये 4 तो दिखा दिया, यहां है इस समय वो ऊपर वाली लाइन तो 14 वाली लाइन तो पूरी दिखाई दे रही है, तो मेन स्केल रीडिंग इस समय आपकी 14 है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मेन स्केल रीडिंग इस समय क्या है आपकी 14 mm, लेकिन 14 mm के बाद दशमलव में कितनी है वो हमें नहीं पता। मैंने 1 0 क्यों लिखी है पता है? क्योंकि हमारा मेन स्केल आधा mm तक नाप रहा है, तो या तो यहाँ पर 14 होता या फिर यहाँ पर 14.5 होता। अब हमें इसकी लेनी है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग बहुत आसान है लेनी। इंडेक्स लाइन के आगे आपका जो भी नंबर आ रहा है, जो भी खाना आ रहा है, जो भी डिवीजन आ रहा है, बस आपको वो चेक करना है। समझ में आ रही है बेटा बात? इसमें आ रहा है ये वाली जो सीधी लाइन आ रही है वो 9 और 8 के बीच में कहीं आ रही है। अच्छा, तो इतना तो हमारा एरर इसमें आएगा ही आएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते अब साहब इसको कैसे बताएं ये 8 है या 9 है, क्योंकि वो इतनी दूर दूर लगी हुई है और इंडेक्स लाइन अगर बीच में आ गई है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आप इसको 8 मानोगे या 9 मानोगे? 8 मानोगे या 9 मानोगे? 8 क्यों? हाँ, तो हो सकता है 9 के करीब हो, तो हम 9 माने उसको या 8 माने, यही तो मेरा सवाल है। 8 माने, पर क्यों? वो इसलिए, बहुत इसका बिल्कुल कॉमन सेंस वाला जवाब हो सकता है अगर आप डरो ना। जब भी हम किसी सॉलिड चीज़ को नापेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता हम उसके नाप से छोटा नाप दें, गड्ढा थोड़ी कर दिया हमने उसके अंदर। ऐसा हो सकता है कि हमारी नापने में थोड़ा सा एरर रहा हो और वो थोड़ी सी ज़्यादा बता रही हो रीडिंग। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऐसा हो सकता है थोड़ा ढीला रह गया हो, नाप हमने थोड़ा ज़्यादा नाप लिया हो। ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके एक्चुअल डायमीटर से कम नाप दो, ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है क्या ऐसा? उसको ऐसे टाइट करके उसकी गड्ढा थोड़ी कर दोगे आप अंदर। तो हम हमेशा इसका क्या लेंगे, डायमीटर में इसका नाप 14 मतलब 8वां पॉइंट लेंगे कि 8 वाले पॉइंट पे होगी। थोड़ा सा आगे इसलिए हो गया, शायद हमारा हाथ थोड़ा सीधा नहीं लगा होगा, हो सकता है ना, तब ये डायमीटर थोड़ा ज़्यादा बता रहा होगा। कॉमन सेंस क्या कह रही है? छोटे वाली रीडिंग लेना ज़्यादा सही है, क्योंकि हमने सॉलिड चीज़ में गड्ढा नहीं कर दिया होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? गुड है। तो सर्कुलर स्केल का 8वां डिवीजन, 8th डिवीजन मेरी रीडिंग में आ रहा है।
इस रीडिंग, इस 8वें डिवीजन का क्या करना है मुझे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट काउंट इसका क्या था, इसमें 8 की गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा 0.08, करेक्ट, mm। यूनिट्स जरूर लिखोगे। ये 8वां डिवीजन है, 8 mm नहीं है ये बात समझ में आ रही है आपको। एक डिवीजन कितने mm के बराबर है वो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हम उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई ना कर दें। लीस्ट काउंट का मतलब ये है एक डिवीजन मतलब 0.01 mm वो आगे चलेगा स्पिंडल आपका। तो 8 डिवीजन निकल गए हैं, 8 डिवीजन पार हो गए हैं, इसका मतलब 0.08 mm वो आगे निकल गया होगा आपका स्पिंडल, ठीक है। ऑलराइट, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग मेरे पास आ गई है 0.08। इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल रीडिंग मेरे पास कितनी आ गई, टोटल रीडिंग मेरे पास आ गई 14.08 mm। ये बात समझ में आ गई। अब हमें लिखना है मेजरमेंट। मेजरमेंट अभी मेजरमेंट नहीं आया मेरे पास इसकी रीडिंग आई है। मेजरमेंट कैसे लिखेंगे हम, मेजरमेंट विल बी इक्वल टू क्या होगा, बता सकता है कोई। जब भी हम किसी मेजरमेंट को नोट करेंगे तो हम मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। इस केस में हमारा 0 एरर 0 था तो आपकी मेजरमेंट भी 14.08 mm हो जाती है। इसमें कोई एरर होता तो हम उसको माइनस कर देते। यहां तक बात समझ में आ गई आपकी। ये है आपका फॉर्मूला फाइनल मेजरमेंट को लिखने का, जो मेन स्केल रीडिंग है। और मेन स्केल रीडिंग को भी ऐसे समझ लेना, मेन स्केल रीडिंग में यहां पर आपको उससे पहले लिखना पड़ेगा लोअर रेंज। लोअर रेंज में फिर मेन स्केल की रीडिंग को ऐड करोगे, उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग को लीस्ट डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके वो जो मान आया वो लिखोगे और उसमें से 0 एरर घटाओगे, तब जाके आपके पास एक्चुअल मेजरमेंट आएगा। अब जरा एक बार ये चेक कर लें कि ये 90 डिग्री पे मुझे क्या रीडिंग में फ़र्क कुछ महसूस होता है नहीं होता है। एक फिर आप आओ, एक वॉलंटियर, आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक जॉइंट। एक जॉइंट का मतलब ये है कि एक बहुत पतली सी चादर है, उसको हमने ऐसे ओवरलैप कर रखा है। ये बात समझ में आ रही है बेटा। तो एक बार मैं ये साइज ऐसे जॉइंट के ऊपर लेने वाला हूँ और एक बार 90 डिग्री पे लेने वाला हूँ। उसके बाद एवरेज निकाल के तब हमारा साइज आ जाएगा कि इसका क्या डायमीटर होने वाला है। ये बात समझ में आ रही है भाई सबको। लो बेटा पकड़ो इसको, इस पोजीशन में ये यहां पर आ रहा है। ओके, यहां पर ये आ रही है 12, 13। अभी जो 8 आ रही थी, कोई इतना ही फर्क आएगा, बस सर्कुलर स्केल की रीडिंग में फर्क आएगा। मेन स्केल की रीडिंग में आधा mm का फर्क नहीं आएगा इसमें। 13 पे है ना, सबको दिखा दो। इससे पहले वो 8 और 9 के बीच में आ रहा था, लेकिन जब हमने उसके जॉइंट के ऊपर नापा तो 13 पे आ रहा है। और वो हमें पहले से ही पता था कि इतना फर्क आने वाला है, पर मेरा माइक्रोमीटर उसको नाप पा रहा है और कितना क्लियरली दिखा रहा है कि चाहे वो है कितना था फर्क, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो कितना फर्क है। वो फर्क है मात्र इतना 0.05 mm, इतना फर्क है वो। ये तुम्हें आंखों से नहीं दिख सकता, इतना था आगे बढ़ा है बस वो। लेकिन आपके माइक्रोमीटर ने उसको कितनी सटीकता से बता दिया कि इसमें 50 माइक्रोन का फर्क आ गया है। डायमीटर को आप ऐसे नापोगे या ऐसे नापोगे। अगर कोई आपके पास ऐसा जॉब होता जो मशीन पे टर्न हुआ है, उसमें हमने ओवरलैप थोड़ा ही कराया, वो तो उसने तो पूरा डायमीटर एक जैसा, मतलब पूरा रेडियस एक जैसा बना दिया होगा ना, तब इतना फर्क नहीं आएगा। तब ज़्यादा एक सर्कुलर स्केल रीडिंग का फर्क आ सकता है। अब देखना यह है कि इसकी 0 एरर नेगेटिव किसको कहें और पॉजिटिव किसको कहें। यही तो सवाल रह गया, यही सवाल रह गया ना बेटा। ओके, अब फर्ज करो, सोचो कि जब मैंने इसको 0 पे मिला दिया, हमने इसको 0 पे मिला दिया, यानी कि इसका ये पॉइंट इसके इस पॉइंट पे मिल गया। अब इसके बीच में कोई गैप नहीं है, 0 है इस समय, यही तो मतलब है ना इसका। उस समय भी मेरा ये तो 0 बता रहा, लेकिन मेरा सर्कुलर स्केल जो है वो 10 रीडिंग बता रहा है। मान लीजिए 10 बता रहा है, 10 या 5 डिवीजन आगे पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये मतलब ये साइज को बड़ा बताएगा या छोटा बताएगा, ये बता दो बस। जब हम कोई साइज इससे लेंगे, 0 पे 0 में मैच करा हमने और पता चला हमारा सर्कुलर स्केल पे 5 डिवीजन लिखे हुए आ रहे हैं, और वो कौन सी पोजीशन होगी मैं बता रहा हूँ। आप ये मान के चलना मेरा रैचेट ने तो इसको बंद कर दिया, लेकिन अब आपके सामने ये स्थिति आ गई है, इंडेक्स लाइन के सामने 5 वाली डिवीजन आ रहा है, मान लीजिए ये है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब मैं इस माइक्रोमीटर से नापूंगा जिसमें ये 0 एरर है, तो ये साइज को ज़्यादा बताएगा हमेशा या कम बताएगा एक्चुअल साइज से?
ज्यादा बताएगा, क्योंकि जो 0 है उसको तो ये 50 मतलब 0.05 mm कह रहा है ना, 50 माइक्रोन कह रहा है। जब 0 को 0.05 mm कह रहा है तो 50 को 50.05 mm बता रहा होगा, थोड़ा आगे बताएगा ना, अभी ज्यादा बताना शुरू कर देगा। तो हमें इसके एक्चुअल साइज तक पहुंचने के लिए ये 0 एरर घटानी पड़ेगी। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है मेरी बात? इस 0 एरर को हम पॉजिटिव 0 एरर कहते हैं, क्योंकि जब हम घटाएंगे कोई पॉजिटिव संख्या तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाता है और वो 0 एरर घट जाती है इसमें से। ये बात समझ में आ गई बेटा? कोई किसी को संदेह है इसमें? अब सोचो एक ऐसा सीन जिसमें ये 0 और पीछे चला गया, मतलब ये घिस गया होगा हमारा। ये आमतौर पे ऐसी 0 एरर आपके पास मिल जाती है। ये घिस गया होगा तो हमने जब इसको बंद करा तो ये पीछे चला गया, मतलब ये 0 ऊपर निकल गई, 48 या 47 वाली रीडिंग सामने आ गई। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अभी 0 आने के लिए इसे थोड़ा सा खुलना पड़ेगा, इसको 0 आने के लिए थोड़ा सा खुलना पड़ेगा। यानी कि जब 50 mm ये आएगा उसमें उस समय ये कम नाप बता रहा होगा इसमें, क्योंकि कुछ हिस्सा तो इसका 0 तक आने में खुल गया ना, फिर 50 mm और खुला तो वो 50 mm पूरा नहीं खुला, क्योंकि थोड़ा सा तो हिस्सा ये पहले 0 तक आने से पहले ही खुल चुका था, तो उतना नाप तो ये पहले ले चुका था उसका। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इस 0 एरर को हम नेगेटिव 0 एरर कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में बता रहा हूं, अगर आपकी 0 इंडेक्स लाइन के ऊपर चली गई तो नेगेटिव है और नीचे रह गई तो वो पॉजिटिव है। ये बात समझ में आ गई? नीचे रह गई मतलब 5 वाला डिवीजन आपके सामने आ रहा है, ऊपर निकल गई मतलब 47 वाला डिवीजन आपका सामने आ रहा है। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात? तो ये है आपका 0 एरर। ऐसे इसको चेक करते हैं और फिर आखिर में उस 0 एरर को विद साइन, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ यहां रख दोगे। तो अगर नेगेटिव 0 एरर है तो वो जब घटाओगे तो एक्चुअली ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो साइज को छोटा बता रहा था तो उसमें 0 एरर हम ऐड करके एक्चुअल साइज तक पहुंच जाते हैं। किसी को कोई शक है इसमें? कोई सवाल आप लोगों का? हाँ तो पूछो। इसको फाइनल रीडिंग आप इंस्ट्रूमेंट की कह सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट ने तो आपको ये बता दी, पर मेजरमेंट या एक्चुअल साइज वो डिपेंड करेगा आपके 0 एरर पे। आपका माइक्रोमीटर आपको क्या बता रहा है, वो तो उसकी क्षमता हुई ना कि भाई मेरी स्केल की रीडिंग ये आ गई और मेरी सर्कुलर स्केल की रीडिंग इस समय ये बता रही है। पर शुरुआत में मेरे अंदर ही कुछ कमी थी, 0 एरर था, तो आप जब तक वो 0 एरर उसमें से नहीं घटाएंगे तब तक आपके पास साइज या मेजरमेंट नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? और इसके साथ यहाँ पर ये लोअर रेंज लिमिट वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े माइक्रोमीटर में आप ये थोड़ी सोच सकते हो कि वो 14.8 बता रहा है, तब आप बताना 114.08 mm आपकी वैल्यू है, क्योंकि 100 mm आपको जोड़ना पड़ेगा वो बड़े माइक्रोमीटर में, और उसमें भी वो स्केल 0 से ही शुरू होगा बेटा, क्योंकि सोचो वो 100 नहीं लिख सकता ना, इतनी छोटी सी जगह में 0 लिखना आसान है, 100 लिखना, फिर 110 लिखना, 105 लिखना, वो 0, 5, 10 ऐसा ही लिखा होगा। बिल्कुल मेन स्केल उसका भी ऐसा ही होगा, बड़े वाले में का भी, क्योंकि इसमें जगह नहीं होती ना इतना लिखने की। तो इतनी तो समझदारी हमारे पास होनी चाहिए ना कि हम समझ लें कि ये 100 के बाद अब 0 लेना शुरू कर रहा है, 0, 5 mm 100 के बाद गिनना शुरू कर रहा है, तो वो लोअर रेंज आपको शुरुआत में ऐड करनी पड़ेगी। फाइनल रीडिंग विल बी लोअर रेंज वैल्यू इन mm प्लस मेन स्केल वैल्यू इन mm प्लस सर्कुलर स्केल नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट इन mm। विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 0 एरर फ्रॉम दिस वैल्यू, तब आपके पास एक्चुअल साइज आ जाता है उस ऑब्जेक्ट का जो आप नापना चाह रहे हैं माइक्रोमीटर से। एनी क्वेश्चंस? और सेम प्रोसीजर रहेगा, चाहे वो आपका डेप्थ माइक्रोमीटर हो, चाहे वो आपका इनसाइड माइक्रोमीटर हो, चाहे वो आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर हो, या आपका स्क्रू पिच माइक्रोमीटर हो। प्रोसीजर रीडिंग लेने का यही रहने वाला है।